I hope you are good at your side. आज हम द रेशियल यूटोपिया नस्ली कल्पना लोक के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है भाई रेशियल क्या होता है? ये नस्ल होती है और इसके बारे में पढ़ेंगे। यूटोपिया होता है कल्पना लोक, यानी कि जिन चीजों की हम कल्पना करते हैं कि किस प्रकार नस्ल को सही ठहराने के लिए हिटलर ने क्या क्या कदम उठाए। अंडर द शैडो ऑफ वार, आप सबको पता है कि यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इसी जो शैडो थी, युद्ध की छाव में ही नाजी प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डरस रेशियल आइडल। इसी में नाजी ने अपनी जो नाजीवाद की प्रक्रिया थी उसको शुरू किया और यहाँ पर काफी सारे हत्याएं की, रेशियल आइडल्स को बनाए रखने की जो प्रक्रिया थी उसे आगे बढ़ाया। जिनोसाइड एंड वार बिकेम टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। तो जो जिनोसाइड था और युद्ध था, दोनों एक ही सिक्के के पहलू थे। यानी कि जिनोसाइड होता है बेटा नरसंहार, यानी कि जिसमें लोगों को मारा जाता है। युद्ध में भी लोग मरते हैं, तो दोनों में मरना वही एक ही सिक्के के दो पहलू थे। चाहे जिनोसाइड में मर जाओ चाहे युद्ध में, मरना दोनों में था। ऑक्यूपाई पोलैंड वाज डिवाइडेड। अब जो जर्मनी का कब्जा हो गया था पोलैंड पे, तो इसको भी तहस नहस कर दिया गया, आपस में बांट लिया गया। मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज अनेक्स टू जर्मनी। अनेक्स होता बेटा मिला लेना, तो नॉर्थ वेस्टर्न जो भाग था पोलैंड का उसे जर्मनी में मिला लिया गया। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स। पोल्स जो लोग थे यानी कि पोलैंड के, उनको जबरदस्ती उनकी होम से और प्रॉपर्टी से जबरदस्ती धकेल दिया गया। टू बी ऑक्यूपाई बाई एथनिक जर्मन ब्रोट इन फ्रॉम ऑक्यूपाई यूरोप। और जिस यूरोप के भाग पे जर्मन ने अपना कब्जा कर लिया था, वहां पर अपनी जाति के लोगों को बसा दिया। पोल्स वर देन हर्डर्ड लाइक कैटल्स इन द अदर पार्ट कॉल्ड जर्नल गवर्नमेंट। अब जो पोल्स लोग थे उनको पशुओं की तरह एक भाग में धकेल दिया, जिसे गवर्नमेंट जर्नल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था। यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा जर्नल गवर्नमेंट क्या है? तो जर्नल गवर्नमेंट वो प्लेस है जहां पर पोल्स को जबरदस्ती धकेल दिया गया था, रखा गया था उनको। द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर। तो जितने भी अनडिजायरेबल लोग थे उस एम्पायर में, जर्मन एम्पायर में, उनका भाग्य यही था कि उनको जर्नल गवर्नमेंट एरिया में भेज दिया जाता था। मेंबर ऑफ द पोलिस इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया होते हैं बेटा बुद्धिजीवी, यानी कि बहुत सारे मेंबर पोलिस यानी कि पोलैंड के बुद्धिजीवी थे। वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर। उनको बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी कि जो बुद्धिजीवी थे पोलैंड में, उनको मार दिया गया। टू कीप द एंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव। यानी कि जो भी बौद्धिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से लोग थे उन सबको वहां पर मार दिया गया। पोलिश चिल्ड्रन हु लुक लाइक आर्य were forcibly snatched from their mothers and examined by the race expert। जो पुलिस बच्चे थे जो आर्यों जैसे दिखते थे, जबरदस्ती उनकी मदर से उनको छीन लिया गया और उनका रेस एक्सपर्ट के द्वारा निरीक्षण किया गया कि कहीं ये आर्य तो नहीं है। इफ दे पास द रेस टेस्ट, अगर उन बच्चों ने रेस टेस्ट को पास कर दिया यानी कि वो आर्य निकले, दे वर रेज इन जर्मन फैमिली, तो उनको जर्मन फैमिली में बड़ा होने के लिए छोड़ दिया गया। यानी कि जर्मन की जो फैमिली थी उसको हैंड ओवर कर दिया, जो उनका पालन पोषण करेंगे। इफ नॉट, अगर वो जर्मन रेस में एक्सपर्ट थी, जो रेस एक्सपर्ट थे, अगर उसमें वो फेल हो गए, जर्मन नहीं निकले जो आर्य लोग थे, दे वर डिपोजिटेड इन ऑर्फेन्स। ऑर्फेन आप सबको पता है जहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं। वर मोस्ट परिश, तो भाई उनको वहां पर अनाथालयों में भेज दिया गया और जहां पर अधिकतर मारे गए। विद सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज एंड गैस चैम्बर, या भाई कुछ मात्रा में बच्चों को घेटोज या गैस चैम्बर में भेज दिया गया। द जर्नल गवर्नमेंट आल्सो सर्व एज किलिंग फील्ड फॉर द जीव। और आप सबको पता था भाई जो जर्नल गवर्नमेंट में ये गैस चैम्बर होते थे जहां पर जीव्स को मारने के लिए
ले जाया जाता था। भाई ये वो वाहन है, आपको नजर आ रहा है, ये वो वाहन है जिसमें जीव्स को लेके जाया जाता था गैस चैम्बर तक उनको मारने के लिए। स्टेप टू डेथ। अब यहाँ पर आपको स्टेप्स दिखाई गई हैं कि किस प्रकार जीव्स को यहाँ पर लेके जाया जाता था गैटो में और किस प्रकार उनको मारा जाता था। यहाँ पर आपको तार नजर आ रहे हैं, ये इसलिए लगा रखे थे बेटा कि यहाँ पर जब जीव्स को लाया जाता था वो भागने की कोशिश ना करें। और ये वो कपड़े पड़े हैं जो गैस चैम्बर में ले जाने के बाद, मरने के बाद के इकट्ठा हो रखे हैं। ये इतनी सारी चप्पलें भी उन्हीं लोगों की हैं जो मर चुके हैं गैटोज में आके। और ये इतनी सुंदर सी बिल्डिंग है, ये वो कंसंट्रेशन कैंप है। बाहर से दिखाया देता है कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसको लोगों को मारने के लिए यूज किया गया था। और यहाँ पर नकली फव्वारे भी लगा रखे थे, जैसे कि हमारे वॉशरूम में होते हैं, नहाने के लिए बाथरूम वगैरह में यूज करते हैं कि, लेकिन वहां उन फव्वारों से पानी ना आकर के जहरीली गैस आती थी जिसके थ्रू इन लोगों को मारा जाता था। यूथ इन नाजी जर्मनी। अब हम देखते हैं कि युवा वर्ग को नाजी जर्मनी में कैसे तैयार किया जाता था। हिटलर वाज फैंटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। अब भाई बच्चों में, यानी कि जो युवा वर्ग था कंट्री का, उनमें हिटलर का जुनून सवार हो गया था। ही felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children Nazi ideology। अब उनका मानना था कि अगर हमें स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी को जन्म देना है, स्थापित करना है, तो बचपन से ही बच्चों को नाजी विचारधारा की घुट्टी पिलाई जाए, यानी कि शिक्षाएं दी जाए। दिस रिक्वायर ए कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। तो इसके लिए बहुत जरूरी था कि बच्चों पर स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी कंट्रोल किया जाए। What happened in school under Nazism? अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन जाएगा बेटा कि क्या किया गया नाजिज्म के साथ स्कूल में। ऑल स्कूल वर क्लींस्ड एंड प्यूरिफाइड। सभी स्कूलों में सफाई की गई और शुद्धिकरण किया गया। यहाँ पर आप समझ जाओ भाई कि स्कूल में भी केवल जो रेशियल एक्सपर्ट वाला काम चलेगा, कि जो आर्य जाति के लोग हैं, बच्चे हैं, वही रहेंगे, वही टीचर रहेंगे, बाकी सबका सफाया कर दिया जाएगा। दिस मेंट दैट टीचर्स हु वर जीव्स। इसका मतलब ये था वो टीचर जो जीव्स थे या पॉलिटिकली अनरिलायबल थे, राजनीतिक रूप से जो अविश्वसनीय थे, वर डिसमिस, उनको डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रेटेड। सबसे पहले बच्चों को अलग किया गया। सेग्रेटेड होता है अलग करना। जर्मन एंड जीव्स कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जर्मन के और जीव्स के बच्चे ना तो इकट्ठा बैठ सकते थे, ना ही खेल सकते थे। सब्सिक्वेंटली, इसके बाद, अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जीव्स द फिजिकली हैंडीकैप्ड जिप्सीज वर थ्रोन आउट द स्कूल। उसके बाद जो अवांछनीय बच्चे थे, अनडिजायरेबल थे, जिनमें ज्यूज भी आते थे, फिजिकली हैंडीकैप भी आते थे। फिजिकली हैंडीकैप में बेटा चाहे उनकी नस्ल भले ही आर्य थी, लेकिन उनको जर्मनी में नहीं रखा गया, मार दिया गया। जिप्सीज थे, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर। और अंत में 1940 तक उनको गैस चैम्बर में भेज दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग। जो अच्छे जर्मन बच्चे थे उन्हें नाजी स्कूलिंग की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था। ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। ये एक बहुत ही लंबी विचारधारात्मक ट्रेनिंग थी। स्कूल टेक्स्ट वर रीरिटन। स्कूल की किताबें दोबारा से लिखी गई। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस। नस्ल के नाजी विचारों को जस्टिफाई करने के लिए रेशियल यानी कि नस्लवादी साइंस का को सही ठहराया गया। स्टेरियोटाइप अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज इवन थ्रू मैथ्स क्लास। जो ज्यूज थे उनको मैथ्स क्लास में भी काफी परेशान किया गया। चिल्ड्रन वर टोट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव।
तो जो बच्चे थे उनको बताया गया कि किस प्रकार उन्हें निष्ठावादी और आज्ञाकारी बनना है। सबमिसिव होता बेटा आज्ञाकारी बनना। हेट जीव्स, किस प्रकार उन्हें जीव से नफरत करनी है। एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर की पूजा करनी है। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस। तो यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स था उसमें भी उनको बताया गया कि किस प्रकार की भावना उनको रखनी है, यानी कि यहाँ पर हिंसा, एग्रेशन, गुस्सा बच्चों में होना जरूरी है। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मास्कुलाइन। हिटलर का विश्वास था कि बॉयज को बॉक्सिंग जरूर सीखना चाहिए क्योंकि इसी से बच्चे आयरन हार्टेड यानी कि काफी मजबूत, स्ट्रॉन्ग और मास्कुलाइन यानी कि मर्दाना बनेंगे। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन युवा इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। तो युवा की एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया कि वही जर्मन जो यूथ है उसको एजुकेट करेंगे। किस में? वही स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म की भावना से इसको तैयार किया जाएगा। अब यहाँ से एक जर्मन बच्चे की यात्रा शुरू होती है। फर्स्ट, सबसे पहले क्या किया जाएगा? 10 year old हैड टू एंटर जुंग वॉल्क। तो 10 साल का बच्चा सबसे पहले जुंग वॉल्क में एंटर करेगा, शामिल होगा। जब वो 14 साल का हो जाएगा, ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है भाई हिटलर यूथ। यानी कि जब लड़के 14 साल के हो जाएंगे तो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो हिटलर यूथ है उसमें शामिल होंगे। वेयर दे लर्न टू वर्शिप वार, जहां पर उनको 14 साल के बच्चों को क्या सिखाया जाएगा? युद्ध की पूजा करना। ग्लोरीफाई एग्रेशन, कि किस प्रकार आक्रामक होना है। एंड वायलेंस, किस प्रकार हिंसा करनी है। कंडेम डेमोक्रेसी, किस प्रकार डेमोक्रेसी की निंदा करनी है। और हेट जीव्स, किस प्रकार जीव से नफरत करनी है, कम्युनिस्ट से करनी है और जिप्सी से करनी है। एंड ऑल दोज कैटेगरीज एज अनडिजायरेबल, और हर उस कैटेगरी से जो अवांछनीय है उनसे नफरत करनी है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ rigorous ideology and physically trained, they join the labor service usually at the age of 18। तो इस पीरियड में गहन विचारधारा के बाद और शारीरिक प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें लेबर सर्विस में ज्वाइन करना है जब वो 18 साल का हो जाएगा। देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्स, यहाँ पर उनको फिर सेना में सेवा देनी है। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद उसे नाजी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होना है। द यूथ लीग ऑफ द नाजी वाज फाउंडेड इन 1922। यूथ लीग है जो नाजी में 1922 में स्थापना हुई थी। 4 year लेटर इट वाज रीनेम हिटलर यूथ। 4 साल के बाद इसका नाम बदलकर हिटलर यूथ रख दिया। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली बैंड। तो युवा जो मूवमेंट था इसकी यूनिफाई के लिए नाजी कंट्रोल में रखा गया और सभी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी उन्हें धीरे धीरे करके खत्म कर दिया गया और फाइनली उन पर बैन लगा दिया। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।